girl is good. Hina Afridi, Yeah. right? Yeah, she's good. Xavier, well, good as an actor, not necessarily in this particular project, but okay. So मैं कुछ हैरान हुई कुछ चीजों से ना, मतलब वो जो यहाँ से कमाती रहेगी कुछ हैरान हुई मैं। मेरी बारी कब आएगी? वो जो घुंघरू वाला सीन था वो जरा प्रॉब्लमैटिक था, जरा। इस किस्म के जो लव्स है ना वो बहुत gigantic, you know, I've danced, I used to dance professionally in fact, and घुंघरू पहन के and whatever। बल्कि बड़ी फनी मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ कि घुंघरू जो होते हैं ना, जब आप एयरपोर्ट्स में खास तौर पे when you're traveling, तो वो स्कैनर के थ्रू जब जाते हैं ना तो they look like bullets। So अब हाँ, क्योंकि वो ऐसे वैसे होते हैं ना तो लगता है बुलेट्स जा रही हैं। सो अब हमारा हुलिया जैसे इस तरह का है, वो यू नो एयरपोर्ट सिक्योरिटी जो आपको इस तरह से देख रही है, आपने सन ग्लासेस लगाई हुई हैं वगैरह, जीन्स पहनी हुई हैं, तो आप उनके माइंड में उनका आपका जो एक पर्सोना है या इमेज है वो कुछ और। अब वो देखते थे कि यू नो स्कैनर में से वो जा रहा है, तो वो कहते थे ये जरा निकालिए क्या है, निकाल। अब वो जब निकलते थे घुंघरू, यू नो आई कुड सी देयर फेस, देयर एक्सप्रेशंस यूज्ड टू चेंज कि हमने तो कुछ और सोचा था। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में उससे जो एसोसिएशन है, जो ज़ावियर ने बहुत ओपनली जो एसोसिएशन बन गई है विद घुंघरूज के, वो एक नेगेटिव जोन में चली जाती है। इट इज नॉट कंसीडर्ड नेगेटिव भी नहीं, सर्टेन कम्युनिटी उनको इस्तेमाल करती है, बट नहीं, इट इज एन आर्ट फॉर्म। Sorry, इट इज एन आर्ट फॉर्म। he used it in a negative way. And men usually see it in a negative way. Yes. Men who like the dance and the मुजरा एस्पेक्ट। yeah, सो वो उससे कनेक्ट करता है, लेकिन एक्चुअली तो वो एक बहुत आला it's an क्लासिकल art form. Yeah. आर्ट फॉर्म है, whether it's भरतनाट्यम or कथक or whatever. Yeah. So anyway, veering away now, coming back to the drama, सबसे पहला काम जाहिर बात है एक लड़की है जो अपने बाप से छुपकर खास तौर पर परफॉर्म कर रही है। अव्वल तो वो सीन भी जहाँ एकदम से बिजली कड़की और बिजली गई, बारिश हुई और लोग एकदम से जो गए हैं, वो भी डायरेक्शन वाइज आई फेल्ट। और उससे पहले सब लोग यूं बैठ के देख रहे हैं, हां जबरदस्त, एकदम बारिश हुई, किसी ने उसको सब भाग गए, आओ ना ताओ, बट या एवरीवन जस्ट वैनिश्ड। सो दैट वाज वीक। एंड देन एक लड़की जो डर रही है इस बात से, अब वो घर जा रही है, लेट भी हो गई है, बात भी करती है अपनी दोस्तों से कि यू नो मेरे कपड़े शायद वहाँ रह गए। भाई कपड़ों को छोड़ो, तुम घुंघरू पहन के सुजुकी में क्यों बैठी हुई हो? उतार दो आपसे जी। जब घुंघरू पहनते हैं तो वो खुल सकते हैं या उसके लिए कोई नहीं, वो परमानेंट तो नहीं होते, सर्जरी तो नहीं करानी पड़ती? नहीं, सर्जरी नहीं करवानी पड़ती, वो फौरन उतर जाते हैं। you're not born with it. वही मैंने में भी कहा, आप इस ड्रामे में घुंघरू उतर नहीं रहे, तो मैंने कहा शायद कोई परमानेंटली कुछ उसको स्टिच कर देते हैं। नहीं, और ये तो थे भी वो वाले जो कि बल्कि बाजार में जिस तरह पहने जाते हैं, वो जो पट्टे वाले होते हैं, जो कि एक्चुअली क्लासिकल आर्ट फॉर्म में इस तरह से नहीं पहने जाते, वो रस्सी के होते हैं। बट एनीवे चलो, वो भी एक माइनर डिटेल है, उसको भी छोड़ा जा सकता था। लेकिन ये तो बहुत ग्लेयरिंग एरर मेरे लिहाज से था कि आप गाड़ी में बैठ के कौन पहनता है घुंघरू? सबसे पहला काम आप यही करोगे ना कि आप उतारोगे। दूसरा ये कि जब वो उतर भी जाती है गाड़ी से, अब रोड पे खड़ी हुई है घुंघरू पहने में, फिर वो लड़का दूसरी गाड़ी में बैठती है वहाँ घुंघरू पहने में। अच्छा, मुझे ये समझ आया कि जब उसकी she had so many opportunities to take them off। पर्स नहीं होगा डालने के लिए अंदर। अच्छा, जब पॉलिटिशियन ये नहीं था। जब पॉलिटिशियन की गाड़ी यानी ज़ावियारी गाड़ी में जब बैठते हैं, वो पूछता कहाँ से आ रहे हो, तो बता दे कि हम स्कूल के फंक्शन से आ रहे हैं। क्यों इतना शेडी तरीके से बता रहे हैं कि हम डांस करके आ रहे हैं? डांस शोज, मतलब डांस कंफ्यूज करना था ना उसको, यही तो बात। ताकि वो आके ये पूछना शुरू कर दे उसके इलाके में कहाँ रहते हैं वो। नान But वाले I के did पास। like the opening scene. Imran Ashraf की entry was interesting. I thought that fight scene was well choreographed. Generally fight scenes हमारे यहाँ अच्छे उस तरह से choreograph नहीं होते. It was convincing. वो लग रहा था कि वो पिट रहे हैं, वो लग रहा था कि वो पिटे हैं, और उसने गोली चलाई है, और फिर वो जिस तरह गए हैं वहाँ से, वो लड़की को रेस्क्यू करता है, तो of course we know now he's the hero of the story. So वो it was going well for me till other things started happening, and then I was finding it very difficult to focus. So for me, for the moment, because it's just started, so I don't want to be ultra harsh either. Zanjabil Asim has written the script. I have very high expectations of Zanjabil Asim. I think she writes very, very sensitive, very, very good plays. So कहानी में तो दम होगा, लेकिन अभी तक दम लगा नहीं है। मुझे डायरेक्शन में लग रहा है कि कुछ चीज़ें इंटरप्रिटेशन वाइज शायद यू नो। चलिए हम राइटिंग डायरेक्शन में बात करेंगे, वो बात भी डिटेल करेंगे पे ना, परफॉर्मेंसेस पे जब आएंगे तो आई हैव सम थिंग्स टू से अबाउट द एक्टर्स आल्सो। सो फॉर द मोमेंट आई थिंक आई विल जस्ट गिव इट अ 1 thumbs up। कि मैं कुछ हूँ अभी तक, खास तौर पे नादिया की कमेंट सुनकर तो मैं मजीद हैरानगी में चली गई हूँ। शॉल चेक करें, बुक चेक करें।
सबसे पहले तो मुझे महसूस नहीं हो रहा कि ये जंजीबिल की लिखी हुई स्क्रिप्ट है, पता नहीं क्यों। मैं कुछ हैरान हूँ। मैं बहुत वाकिफ़ हूँ उनकी स्क्रिप्ट से, मैंने उनकी कोई 3 या 4 स्क्रिप्ट्स में मैंने काम किया हुआ है। सो जब आप कंटेंट डिपार्टमेंट में होते थे? नहीं, मतलब एज एन एक्टर शेर भी मैंने, उन्हीं का था। शेर उनका था, 7 पर्दों में उन्होंने बहुत पहले एक लिखा था, मैंने वो किया था। कनीज़ एक ड्रामा बहुत बड़ा हिट इनका था जो मैंने A+ पे किया था, वो किया है। एंड नूरजहां इनकी स्क्रिप्ट थी, वो मैंने पढ़ी हुई थी, वो जब मैं कंटेंट कर रही थी। तो बहरहाल आई एम वेरी फेमिलियर विद हर स्टाइल ऑफ राइटिंग एंड मैं मिस कर रही हूँ वो चीज़। मुझे महसूस नहीं हुई कि ये उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट है। और जिसका बेसिक सेंट्रल आइडिया ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा घिसा पिटा लग रहा है कि वो मैंने जी। हर इतनी फिल्में इसके ऊपर देखी हुई है जी। ना, और इन्होंने तो कोई लगी लिपटी रखी भी ना, नाम भी रख दिया गुलाम बादशाह सुंदरी। नहीं, मतलब जैसे वो इतना सामल क्लीशे यार था, पिया, हाँ। जैसे अभी उस तरह का ड्रामा। सो इट्स जस्ट फील्स लाइक अ वेरी रन ऑफ द मिल, बगैर किसी थॉट के या बगैर किसी डिस्कशन के। जैसे होता है ना कि बस एक फॉर्मूला है, अप्लाई इट एंड ठक वील गो, वील हैव। और वो बादशाह, वो गुलाम उसका वो बना हुआ है और वो उसके सारे उसके काम कर रहा है, उसका बाप। ये इतना हमने देखा हुआ इन्हीं है का ना। कॉन्फ्लिक्ट बनेगा ना आगे हाँ। जाके कि यहाँ पे इतनी प्यारी इनकी दोस्ती दिखाई है, हाँ। और इस लड़की के ऊपर अब आगे जाके ऑब्वियसली ये हीरोइन है ड्रामे की, इमरान अशरफ हीरो बनेगा और ये एंटागनिस्ट है हमारा ज़ावियार, जो कि बहुत अच्छा आया है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मुझे बल्कि अरसे बाद ज़ावियार बहुत अच्छा लगा है ड्रामे में। उसकी एंट्री भी बहुत अच्छी थी, उसका वही जो लास्ट शॉट जो नादिया ने भी कहा ना कि वो ऐसे आके जो सर रखता है, बहुत प्यारा था, बहुत प्यारा लगा। सीरियस सीन में यू नॉट हाँ। एक्सपेक्टिंग हिम टू डू दिस। यस, एंड यू नो दिस वाज हिज आइडिया, who's Xavier's, कि मैं ये करूँगा, I wanna do this. you know this, he Yeah, told you this. yeah. अच्छा, नहीं वो बहुत प्यारा लगा है और बड़े अरसे बाद, and I think he's really thrown himself into it and he's doing it in a very non-self conscious way. बहुत एक as an actor I feel कि वो बड़ा निखर के आया है इसमें। मुझे इमरान अशरफ की एक्टिंग बल्कि ज़रा सी ज़्यादा महसूस हुई कि मोमेंट्स इतने लाउड ऑलरेडी जब होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस को उतना लाउड होने की फिर ज़रूरत नहीं होती। मुझे लगता है कि अब इनको ये कहीं कहीं बहुत लाउड कर देते हैं। ज़रूरत नहीं होती ना, हाँ, ज़रूरत नहीं या होती। तो देखिए मोमेंट में ना हो, लेट्स से द स्क्रिप्ट इज़ अ लिटिल स्लो और इट्स ड्रैगिंग, वहाँ पर एक्टर थ्रू दैट परफॉर्मेंस इतनी एनर्जी डालता है इन अ सीन कि वो वही फ्लैट सीन जो है वो उठ जाता है। जब सीन में ऑलरेडी इतना ड्रामा हो तो फिर आपको सिर्फ सीधा सीधा उसको परफॉर्म लॉजिक अप्लाई क्योंकि करें। मुझे ये इनकी एक चीज़ उसमें भी नजर आई थी, जो इनका ड्रामा था, में सिंगर बने हुए हैं ये, आई डोंट नो व्हाट, क्या नाम था नादिया उनका? ओ मासूम। मासूम। तो उसमें जब मैं रील्स में देख रहा था और किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया और मीम बनाया हुआ था उसमें कि ये स्टूडियो में खड़े होकर गा रहे हैं, तो उसमें वो गाने की पिच वो नहीं थी जितनी आपने एक्सप्रेशन दे दिए थे और वो बहुत ऑड लग रहा था। It और लोग wasn't matching हाँ the- मैचिंग देता कि आप इतने ज्यादा यूं कर रहे हैं, वो गाना थोड़ा सा इतना वो नहीं है कि उसमें लग रहा है कि अगर वो आप अगर 8 पे ना तो उस इंसान ने 4 पे गाया हुआ है। But Mukarram, I feel then this is a director's job to curtail a performance or to get a better performance out of an actor. यही तो डायरेक्शन है ना। क्योंकि एक्टर खुद अपने आप को देखिए, कई दफ़ा आप कन्विंस्ड होते हैं बल्कि लेकिन आप अपने आप को देख नहीं पाते। हाँ, कि मॉनिटर मैं में तो लग कैसा डायरेक्टर देख रहा रहा हूँ है। या रही हूँ, तो यही तो आई रिलाई ऑन माई डायरेक्टर्स अ लॉट। आई बीन वर्किंग फॉर 30 years बट आई एम नथिंग विदाउट माई डायरेक्टर्स बिकॉज आई ट्रस्ट देम, आई रिलाई ऑन देम टू लेट मी नो कि नहीं वो सही पिच पे आया है कि नहीं आया है। मैं खुद जब सीन के अंदर होती हूँ मैं नहीं कह सकती, मैं नहीं बता सकती। सो दैट इज़ वाई यू हैव डायरेक्टर्स। तो इसलिए क्योंकि हम डायरेक्शन और राइटिंग की बात कर रहे हैं तो नंबर्स वाइज क्योंकि मुझे वो घुंघरू वाला भी समझ नहीं आया कि डायरेक्टर वहाँ पे तो पहली एपिसोड बहुत और इतना झोल है। इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आप कोई सिचुएशन ऐसी बनाते हैं ना कि वो उतार रही होती है, उसका ऊपर से फादर उसी घर में आ जाता है, वो सहेली घर पहुंची है, वहाँ बैठ के उतार रही है और बाप एंटर होता है, मैं तो बताऊं, फिर भी लॉजिक बन जाती मुझे है। लग रहा है कि वो इसलिए इम्पोर्टेंट था घुंघरू का कि वो उसको ताकि गलतफहमी समझे हो। ना, हाँ, तभी तो ठीक है, होती। लेकिन वो गलतफहमी यूं भी हो सकती थी कि अगर आपके बैग में भी एक थैले में भी आपने जैसे साथ रखे में अपने घुंघरू, वो छन 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 की आवाज आ रही है तो ही वुड बी या उसके हाथ से गिर गए, वो यूं देखते हैं कि गिर गया। घुंघरू। या वो कहती कि बहनें घुंघरू तो जरूरी उठाओ, नहीं कहती थे। वो फंस गया, मेरा खुल नहीं रहा, कुछ हो गया उसको। वो लड़की उससे पहले कह रही थी हम गए थे, डांस किया, सब कुछ तो हाँ हाँ, वो तो लड़की बैठती बोल देती ना, और मैं कहता हूँ ये क्यों नहीं बता रही कि हम कॉलेज से आ रहे सही हैं। कह रही हैं, मैं भी मेरा यही पॉइंट है कि जब To आपको पता है create the to create the misunderstanding, misunderstanding, boy, but that is a समझो। directorial fault ना। Of course. You as a director हाँ। you can say कि ठीक है मुझे ये दिखाना है, अब मैं ये कैसे दिखाऊंगा Yeah. ताकि ये लॉजिकल भी लगे, बिलीवेबल भी हो, मेरी लड़की का या निकाल कैरेक्टर। दो। हाँ नहीं चले वो हाँ। है ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होनी है। ही इज सपोज टू थिंक दैट ये शरीफ लड़की नहीं है, ये हाँ। उस टाइप की लड़की। चलो वो एक सिचुएशन आपने क्रिएट करनी है, वो 10 तरीकों से आप कर सकते हो। यू डोंट हैव टू हैव हर वेयरिंग द घुंघरू। नहीं, घुंघरू से तो उसको लगा
तो घुंघरू जाने नानी वहाँ पे गिर भी घुंघरू सकते गिर थे भी ना, उसके सकते हाथ में थे, होते वो उसकी- गिर उसकी जाता आवाज़ भी आती गाड़ी है। में बैठते हुए, कहते वो ये क्या सही गिरा, कह रही घुंघरू वो पे घुंघरू यूं हाँ। छुपा कोई नहीं लेते। पहनता, कोई नहीं हाँ, पहनता। कोई It's दूसरी isolated लड़कियों ने from क्यों जब नहीं आप अपनी पहना हुआ? परफॉर्मेंस खत्म करते हैं ना, सबसे पहला नहीं, वो नापा में कैसे हमने नजर देखा आता हेलो, वो सबसे पीछे पहले आप- बैठी है, उसको कैसे नजर आता नहीं उसने तो तो उसको गाड़ी से बाहर जब देखा ना घुंघरू में पाई, उसने जहन बना लिया हाँ कि नहीं ये ठीक ऐसी है, वैसी बात है। वो तो हम बहस में जा सकते हैं, हाँ। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट व्हाई वर द अदर गर्ल्स बेयरिंग इट, व्हाई वाज शी द ओनली वन, यू नो देयर आर टू मेनी बहुत क्वेश्चंस, मसले हैं। इसका यू कांट, वो लीड डांसर थी। देयर इज नो लॉजिक इन दिस अकेली, वही तो अकेली डांसर थी, क्योंकि नहीं, जब भी अकेली परफॉर्मेंस तो नहीं खत्म थी। होती है, जब सबसे पहले आप अपने घुंघरू उतारते हैं। जी जी आपने चले वहां पे बारिश हो उतारे। गई थी ना, फिर तो अरे बारिश में बारिश नहीं वो उतार एक सकते। स्कूल में थी, वो पीछे लिखा हुआ है कि सेकंड ईयर का फंक्शन जी, हो रहा है जी। एनुअल। फौरन जी। भागी ना वहाँ अच्छा, से। पीछे पोस्टर पे कुछ और लिखा हुआ है बैनर पे, और जो वो बता रही है किसी को कुछ और बता रही है, बाप को बिल्कुल ही कोई और चीज बता रही है कि पता नहीं क्या था, बहुत झोल हैं, कि बहुत, खवातीन का कोई फंक्शन था। this play makes no sense to me, unfortunately. Carry on please. नहीं, I'm at the end of my Deliverance. Yes. numbers ही देने हैं ना। राइटिंग डायरेक्शन, So numbers wise, to the director, unfortunately, I can't give more than 5, and writing, I would say 6. I don't know. 5 and 6। Yeah. मैया जी, So